सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, कल हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 2 बुद्धिमान कौन नामक कहानी का भाग 1 पढ़ लिया था और समझ भी लिया था, है ना। आज हम इसी कहानी का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा 4 मित्र पाटलिपुत्र नामक नगर में रहते थे। चारों ने तय किया कि विदेश जाकर धन इकट्ठा करते हैं, कमाई करते हैं। वे जंगल के रास्ते निकल पड़े। जंगल में उन्होंने एक मरे हुए शेर को देखा। 3 दोस्तों ने सोचा कि इसे वापस जिंदा कर देते हैं, अपनी विद्या के द्वारा इसको पुनर्जीवित कर देते हैं। लेकिन चौथे दोस्त जो है बोधिराम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उनसे कहा कि जिंदा होने पर वह शेर हमें खा जाएगा। तो हमने बेटा कल यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे क्या होता है भाग 2 में हम पढ़ते हैं इस कहानी में। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तब बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। वो तीनों जो दोस्त थे ना, गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव, ये तीनों तो बहुत घमंडी तो थे। तो इन्होंने क्या करा, जिद पे चढ़ गए कि हम तो शेर को मारेंगे, जिंदा करेंगे वापस अपनी विद्या के द्वारा, है ना। तो उनको दिखावा करना ही था कि हमारे पास इतनी विद्या है। तो बोधिराम ने जब बात उन्होंने नहीं मानी, तब बोधिराम ने कहा, तुम 2 मिनट के लिए रुक जाओ भैया, अपनी विद्या का चमत्कार बाद में दिखाना, है ना। एक पल के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए, माने एक पल के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, और जब मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तब तुम शेर को जीवित कर देना। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए मतलब जान डाल दी, है ना। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। उसने झपटकर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। तो ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसको जिंदा कर दिया, मरे हुए शेर को, है ना। उसके बाद वो तीनों सामने खड़े हुए थे और शेर ने जब तीनों को देखा तो उसने झपट के उसको मार डाला। शेर तो सामने देखेगा तो इंसान को छोड़ेगा थोड़ी। शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से उतरा, है ना। जब शेर चला गया तो बोधिराम पेड़ से उतरता है और अपने 3 मित्रों की अस्थियां देखकर वह बुदबुदाया। तीनों मित्रों की जो उसने हड्डियां देखी ना, वो देख करके वो बड़बड़ाने लगा, माने मरमरिंग करने लगा, मनी मन बोलने लगा कुछ तो भी। शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो जब शेर चला गया तो बोधिराम पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपने दोस्तों की हड्डियां देखी वहाँ पर, तो अपने मनी मन वो बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, केवल शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ज़रूरी नहीं है, हमें एक सामान्य ज्ञान, अच्छी बुरी बात का भी पता होना चाहिए। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। उसके मन में ये बात भी आई कि विद्या में शक्ति तो बहुत होती है, ताकत तो होती है पढ़ाई में, विद्या में, लेकिन उसका बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से प्रयोग करना, अपने धैर्य के साथ उसको प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो शक्ति हमको विनाश की ओर ले जाती है, हमारा नाश कर सकती है ना। तो ये कहानी हमारी बेटा पूरी हो गई। इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, इसको अपन पुनरावृत्ति करते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। क्या तीनों बोधिराम
की बात, तीनों दोस्तों ने बोधिराम की बात मानी नहीं। तीनों दोस्तों ने बोधिराम की बात नहीं मानी। तीनों कौन थे वो? गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव, जो घमंडी थे, है ना। बोधिराम कहाँ चढ़ गया? बोधिराम वृक्ष पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वे तीनों तो शेर को वापस जिंदा कर देंगे। ज्ञानदेव ने शेर में प्राण कैसे फूंके? ज्ञानदेव ने शेर में प्राण अपनी विद्या का प्रयोग करके फूंक दिए। जीवित होते ही शेर ने क्या किया? जीवित होते ही शेर ने तीनों युवकों को झपट्टा मार के खा लिया। बोधिराम उन्हें मरा देखकर क्या बुदबुदाया? बोधिराम उन्हें मरा हुआ देखकर, उनकी अस्थियां देखकर, हड्डियां देखकर के बुदबुदाया, मनी मन बड़बड़ाया, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। उस जिद पर अड़े रहे, उनमें विद्या तो थी, दिमाग भी था, उन्होंने हड्डियां जोड़ करके शेर को वापस जिंदा कर दिया। नतीजा क्या निकला? उन तीनों की जान चली गई, शेर उनको झपट्टा मार के खा गया। और बुद्धि, ये जो बोधिराम था, इसने अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से, अपने सामान्य ज्ञान से पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली, है ना बेटा। ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। मैंने जो इसके शब्दार्थ हैं और प्रश्नोत्तर अपन कल करेंगे। आप इस कहानी को पढ़ के जो इसके उत्तर हैं उस पर आप निशान लगाने की कोशिश करें। यही आपका गृह कार्य है। इस कहानी को 2 बार पढ़ें और प्रश्नोत्तर पर निशान लगाएं। धन्यवाद।